बहुत लगाव है। हालांकि ना मैं एक एज ए परफॉर्मर हूँ, ना मैं सिंगर हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं और मेरी तनाई हम अकेले दोनों बात करते हैं हारमोनियम के साथ में। बनाएंगे टॉयलेट है कोई संसद में बनाएंगे टॉयलेट। हाँ तो फिर क्या होगा फिर जब रहेंगे यहाँ, जब पक्के रहे यहीं रहे, जब पक्के रहे यहीं रहे तो टॉयलेट भी पक्के होंगे। कच्चे बना देंगे तो तुम तब जबना जीन दोगे, क्या गंद फैला रहे हो। पक्के बना दिए तो हमें तो इतनी पता, हम तो लड़वाएंगे और मजबूती से लड़वाएंगे। 10 निर्दलीय विधायक खड़े करेंगे उत्तर प्रदेश में और जिताएंगे। तो कोई स्पेशल है यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर दिन स्पेशल हो गया बॉर्डर पे आना, तो आज बर्थडे ये स्पेशल नहीं है। बाकी ढेर सारी शुभकामनाएं उनको मेरी तरफ से। और जब किसान आंदोलन चल रहा हर दिन स्पेशल है। बहुत दिन बाद आज आप आए। हाँ जी, मेरी मम्मी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। आप कहाँ थे सभी को पता है, जितने भी मीडिया वाले हैं। इसका मतलब आप लेट हो गए, सभी को पता है। हमें पता है फिर भी सवाल करते हैं बड़े भाई। भाई किसान आंदोलन में उड़ती उड़ती खबरें आ रही कि फूट पड़ चुकी है। किसने कही? कोई फूट नहीं पड़ी। उड़ती उड़ती तो पता नहीं क्या क्या आ रहा, जो उड़ रहे हैं वो उड़ ही रहे। ठीक है, इन बातों में ध्यान न देवें। किसान आंदोलन में फूट नहीं पड़नी चाहिए। सभी को एक बांध के सभी लोग रखें। कुछ भेदभाव हो जाए तो आपस में निपटा लें, क्योंकि ये लोग चाहते हैं फूट पड़ जाए, तो हमने फूट नहीं डालनी, एक रखना। के द्वारा एक बयान आता कि इस गाजीपुर आंदोलन को टिकरी या सिंधु बॉर्डर पर शिफ्ट किया जा सकता है। देखिए, और ये अकेले ना तो राकेश टिकैत जी का आंदोलन है, ना पूनम पंडित का आंदोलन है, ना चढ़ूनी जी का है, ना आपका है। ये पूरे समस्त कमेटी जो है, इसमें 40 संगठन है, सभी का आंदोलन चल रहा। और जितने भी किसान हैं उनका भी है, उन्हीं का, सबसे ज़्यादा उन्हीं का, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है। अगर सभी की राय ऐसी होगी, जितने भी किसान यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, तो सब चल देंगे, हम भी चल देंगे। दूसरी बात, मेरा घर यूपी में, अभी पंजाब हरियाणा में मेरा घर नहीं है, ना भी अपनी इतनी हैसियत हुई है जो घर बन जाएगा। तो अपना पास यहाँ पड़ा है, माँ बुजुर्ग देखनी पड़े, इसलिए आके थोड़ा कवर कर ले मैं। दूसरी बात, मैं अपने वहीं कर लूँगी, यूपी में। मैं अपने घर गांव में आंदोलन है, सहयोग करना घर से कर लो। अगर मैं आने में सक्षम होंगी तो आ जाऊंगी, और नहीं होंगी तो अपने घर से, अपने गांव से कर सकती हूँ। भाई सुनने में आया आप चुनाव लड़ेंगी? किसने कही? 2022 लड़वाएंगे हमने तो, यूँ था हमें पता। सुनने में जो आया कि लड़ेंगी तो वो लाली तुम्हें पता होगा, हमें तो इतनी पता। हम तो लड़वाएंगे और मजबूती से लड़वाएंगे। 10 निर्दलीय विधायक खड़े करेंगे उत्तर प्रदेश में और जिताएंगे, पूरे तरीके से सपोर्ट करेंगे। और बाकी जो भी विपक्ष 10 और लड़वाएंगी तो उन्हें भी तो किसी ना किसी पार्टी में तो शामिल होना ही पड़ेगा। अरे हो मत हो, वो बाद की बात है। फिलहाल है बात चुनाव लड़ने की। जो भी मजबूत नेता टक्कर पे चुनाव लड़ेगा उसको सहयोग करेंगे, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी दल का हो। हमें व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, व्यक्ति से मतलब है। व्यक्ति अच्छा होगा, क्षेत्र में अपने आप बदलाव होगा, अपने आप अच्छा हो जाएगा। 6 महीने आंदोलन को जब हुए तो काला दिवस मनाया गया। अब पक्के टॉयलेट्स बनाने शुरू कर दिए। अब रोड पे क्या पक्के घर बनाने की भी तैयारी है पूनम पंडित जी? देखो, वो काला दिवस आपको शायद नहीं पता, उस दिन जो है बौद्ध जयंती थी। नमन करती हूँ मैं उनको। किसी थे आप किसी के भी धर्म को क्षति ना पहुँचानी चाहते, क्योंकि इत्तेफाक से वो उस दिन ही डेट पड़ गई, तो उन लोगों ने कुछ इस पे वो जताया अपना कि ये गलत है, आज के दिन नहीं होने चाहिए, तो उसको सरकार विरोधी दिवस के रूप में मनाएगा। बाकी रहेंगे यहाँ, खाएंगे पीएंगे, तो टॉयलेट भी तो यहीं जाएंगे। और कहाँ बनाएंगे टॉयलेट है कोई संसद में बनाएंगे टॉयलेट। हाँ तो फिर क्या होगा फिर जब रहेंगे यहाँ, जब पक्के रहे यहीं रहे, जब पक्के रहे यहीं रहे तो टॉयलेट भी पक्के होंगे। कच्चे बना देंगे तो तुम तब जबना जीन दोगे, क्या गंद फैला रहे हो। पक्के बना दिए तो तुम जबना जीन दो, कैस करके हटेगा भाई, बता तू। यूट्यूब की रिपोर्ट के मुताबिक आप म्यूजिक पे ज्यादा ध्यान दे रही है आंदोलन पे नहीं? किसने कहा? यूट्यूब की रिपोर्ट बोल रही है। अच्छा, देखिए, मैं आपको बता दूं, मेरा म्यूज़िक से पहले से बहुत लगाव है। हालांकि ना मैं एक एज ए परफॉर्मर हूँ, ना मैं सिंगर हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं और मेरी तनाई हम अकेले दोनों बात करते हैं हारमोनियम के साथ में। हाँ, वो इसलिए दिखता है ना, मेरे घर में प्रोग्राम है, शादी फंक्शन, मैं नाचूं कूदूं कुछ भी करूँ, आपको क्या इस बात से? मेरी पर्सनल लाइफ है भाई, आप कौन होते हैं सवाल उठाने वाले? नहीं कर रहा, हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि आंदोलन छोड़ के आप ज्यादा ध्यान नहीं, वो पुरानी वीडियो है, पुराने वीडियो को लोग उठा के अपने चैनलों को चला रहे हैं, तो मैं क्या कर सकूं? किसी का भला हो रहा मेरी वीडियो से, हो ना, मेरे पे क्या जोर पड़ रहा? मैं तो चाहूँ मेरे से सबका भला हो, मेरी वीडियो से लोग भला उठा रहे हैं। अब की वीडियो नहीं है, 2017 की। इंस्टाग्राम पंडित पूनम 609 फॉलो करके देखना, उस पर वीडियो पड़ी हुई है वे। ठीक, आज सु कितने जमाने पहले टिकटॉक बंद होगा, टिकटॉक की वीडियो में अपने घर की शादी फंक्शन की। ठीक, अब सु पहलियां आंदोलन सु लोग बाग उठा रहे हैं, उनके चैनल का कुछ बढ़िया हो रहा। मैं तो चाहूँ सभी विचारों का मेरी तरफ से बढ़िया हो। आप बदल गए, क्रांतिकारी हो गए। क्यों? पहले क्या थे? पहले क्या थे? पहले तो आप खुद बताया ना क्या थे? तो नहीं, मैंने तो नहीं। इंटरेस्ट एक अलग चीज़ है भाई, एक अपन किसी चीज़ में इंटरेस्ट, मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी थी वैसे तो, लेकिन अपनी एक पसंद, म्यूजिक भी हो सके, क्रिकेट भी हो सके, कुछ भी हो सके। और बाकी अब काम ये ऐसा जोड़ दिया सरकार ने, तो मजबूरी में आंदोलन में आना पड़ेगा। आपने एक प्लान बनाया कि 10 निर्दलीय विधायक लड़ाएंगे। बिल्कुल लड़ाएंगे, डंके की चोट पे, डंके की चोट पे लड़ाएंगे।
आपके यूपी में पार्टी भी है जैसे अरे अखिलेश भाई यादव तुम्हारे जैसे ही कह देंगे नु कि पूनम पंडित ने पार्टी को सपोर्ट कर दिया। जहाँ जीना मरना बहुत देखना पड़ रहा है ना, तुम ना जीन दोगे फिर मुझे। है। किसान आंदोलन में किसी को support बाकी करेगा, किसानों के लिए जो सही होगा ना तो सहयोग भी करेंगे। किसान आंदोलन जिसको सपोर्ट करेगा, जिस पार्टी को आप करेंगे। देखिए किसान आंदोलन अपने आप में खूब बढ़िया चल रहा है। किसान आंदोलन ही दुनिया को सपोर्ट करेगा, आंदोलन को कोई सपोर्ट नहीं करने का। किसान आंदोलन जिस पार्टी को सपोर्ट करेगा, किसान आंदोलन जिस पार्टी को सपोर्ट करेगा, देखिए वो मेरी वोट खुद की है, इस बात में किसान आंदोलन क्या कहेगा भाई, वो वोट तो मेरी खुद की है और हर व्यक्ति की अपनी अलग वोट है। वो पता नहीं किस पार्टी को देना चाहे, मैं इनका अधिकार नहीं छीन सकती, ना ये मुझसे मेरा अधिकार छीन सकते। भाई चौधरी जी ने एक फाउंडेशन बनाया है, तो उस पर आप क्या कहेंगी? चडूनी जी ने बनाया फाउंडेशन, उन्हें पता होगा जी किस लिए बनाया, मुझे तो उसके बारे में जानकारी नहीं है। बेहतर होगा आप चडूनी जी से ये सवाल करेंगी, पता नहीं। अब तो सभी का सहयोग चाहिए, सबको इकट्ठे रखना, बस ये अपने एक वो बनानी नहीं थी। ये भी आ रहा है जहाँ पंजाब हरियाणा के किसान बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, विधायकों का विरोध कर रहे हैं, यूपी में ऐसा क्यों नहीं देखा? भाई कितनी बार बताऊं, जो पंजाब हरियाणा है वहाँ पे ये विधायक जा भी तो ज्यादा रहे हैं रिबन काटने। यूपी में मेरे गांव में भेज दियो, मैं अकेले खुद विरोध कर दूंगी, बाकी यूपी छोड़ दो। जहाँ पे हरियाणा में एक दिन विरोध हुआ था, लाठीचार्ज हुआ, उसी दिन योगी जी आए थे राकेश टिकैत जी के गाँव में, उनके गाँव में जी। तो उस दिन ऐसा क्यों हुआ कि बीजेपी का देखिए विरोध यहाँ नहीं हुआ? पहली बात तो मुझे ये नहीं पता राकेश टिकैत जी के वो गाँव में आए, दूसरी बात वे राकेश उस क्षेत्र में आए थे। चलिए उस क्षेत्र में आए तो बिल्कुल विरोध होना चाहिए था, बाकी एक बाबा ने हमारे कर दिया विरोध मेरठ में बिजोली गाँव के ने, तो मैं तो ऐसे बाबा को सैल्यूट करती हूँ। एक खाट अड़ा के ही उन्होंने विरोध करा था, ठीक। बाकी उन्हें बहुत अच्छे से पता कि देश में आंदोलन चल रहा, यूपी के नेता जो थोड़ी समझदारी सी दिखा रहे हैं, इसलिए वे रिबन काटने नहीं जा रहे। हरियाणा पंजाब वाले समझदारी ना दिखा रहे। आप योगी जी से डर गए आप लोग? लाली मेरे गांव में भेज दियो, ठीक है, बाकी पूरे उत्तर प्रदेश की छोड़ दे, मेरे गांव में भेज दियो। हिंदू मुस्लिम की चाल चलनी शुरू कर दी योगी जी ने, उसके बाद फिर पूनम पंडित जी आप भी बढ़ जाएंगे। भाई देखिए मैं तो बटने वाली नहीं हूँ, मेरे तो बिल्कुल अलग हूँ, मेरा आप पुराना इतिहास उठा के देख लियो, मैं बटने वाली नहीं हूँ। दूसरी बात मैं देश की जनता से अपील करूंगी, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वोट लेने के लिए सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश करेंगे, आपने बिल्कुल नहीं बटना। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जिंदगी में मैं आपसे कभी कुछ मांगूँ या ना मांगूँ, कुछ नहीं मांगूंगी मैं अपने लिए, बस मैं इतना मांगूंगी सभी धर्मों के लोग एक रहें और बटे नहीं, क्योंकि इन्हें पता गंगा में तैरती हुई लाश कितनी देखी, ये बिल्कुल फ्लॉप हो गए, सब पता आंदोलन, युवा तुम्हारे जैसे घूम रहे सड़कों पर, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है वोट के लिए, सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम करने वाले होंगे, शायद ऐसा आ रहा है, आशंका हो रही है जैसे जैसे बयान आ रहे हैं। तो मेरा हाथ जोड़ कर अनुरोध है, मैं जिंदगी में आप लोगों से कभी कुछ नहीं मांगूंगी, सिर्फ मैं यही कहूंगी कि आप एकत्रित रहें, एक रहें। ऐसा तो नहीं कहीं आप यहाँ आंदोलन करते रह जाइए, वहीं बीजेपी यूपी में जीत क्यों मैं यूपी में ना हूँ, मैं यूपी में ना, यूपी में वोट डलेंगे, ऐसे थोड़ी जीत जाएंगे। बंगाल में इलेक्शन हुए थे तो सरकार ने बिल्कुल आंदोलन पे ध्यान नहीं दिया, अब यूपी में इलेक्शन है तो फिर से सरकार आंदोलन पे किसानों ने तो ध्यान दिया, बंगाल में किसानों ने ध्यान दिया, जब तो दूसरी सरकार बनी। और ये ध्यान दो मत दो, हम तो देंगे ध्यान इन पे। हम देखो यूपी में, हाँ यूपी बेशक हो, यूपी हम यूपी में ही हैं और वहीं बैठे हैं, ठीक। हाँ यूपी में किसान नहीं है, कैसी बात कर रही है यार। आइए लाली बुलंदशहर की विधानसभा में गौतम बुद्ध की में कवरेज करने, ठीक है, सारे मीडिया वाले जितनों ने मुझे सहयोग करा, मुझे मेरा अपना साथ दिया, सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध है, सारे आइयो भाई, यूपी महामंत्री तो आप सभी के साथ की ताउम्र मुझे तो जरूरत है, ताउम्र, ठीक है। बाकी आपसे जरूर मिलेंगे, बिल्कुल जरूर आइएगा, मैं आमंत्रित करती हूँ, आइएगा यूपी में और अच्छे लोगों को सपोर्ट करना, जैसे आपने मुझे आशीर्वाद अपना साथ दिया सभी लोगों को। इस बार यूपी इलेक्शन में किसका जादू चलेगा, किसान का या विकास का? भाई किसान का, जब किसान नहीं देखे विकास कुछ करा हो जब तो मायने रखता, जब विकास हुआ ही नहीं है तो मायने क्या रखेगा और जादू क्या चलेगा। और आप सभी मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, निष्पक्ष पत्रकार वाले ग्रुप में सभी लोग जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हुए हैं मुझे बता दीजिएगा, मैं जोड़ दूंगी, ठीक। सुन लीजिए, बाकी मैं आपको एक मैसेज ही उसमें घेरूंगी, क्योंकि उसमें 500 कुछ पत्रकार हैं, तो उसमें मैं एक मैसेज आपके डालूंगी, आप सभी को आमंत्रित करूंगी यूपी में माहौल बनाना, जैसे आपने आंदोलन को सहयोग करा, सच निष्पक्ष पत्रकारिता करिए। मैं चाहती हूँ इन फ्यूचर आप ऐसे ही करें और यूपी में अपना सहयोग दें। कहा होगा फिर सब कुछ करके देख लिया, हाँ अभी तो बाकी है, दो डोज बाकी हैं अभी, उन्हें भी करके देख लें। 2022 में एक डोज जरूरी, 2024 में जरूरी, सारी महामारी खत्म, जो ये महामारी फैला रखी है ना, बेरोजगारी महामारी हो रही है, किसानन के अधिकार कुछ छीने वो महामारी हो रही है, क्या है कुछ भी ना। और जिस तरीके से बीजेपी विधायक ने एक बयान जारी किया है, इसमें कहा है इन्होंने, अगर महंगाई आपको लगती है
तो आप खाना छोड़ दो, आप हाँ, पेट्रोल हाँ, का यूज हाँ, ना करो, गाड़ी बंद कर हाँ। दो। अब भैया उनके यहाँ पे तो सारी चीज 2 नंबर की आती होंगी, जब तो वे हम मर जामे जी में ना, या सुबह था हमें जहर पिया देंगे वे, ना जनता रहेगी ना महंगाई को झेलेगी। इन्हें इतनी लिहाज नहीं आती, जब 10 रुपया बढ़ जावे तो साइकिल ले लेके घूमे, तेल पे 2 रुपया बढ़ जावे, महंगाई बढ़ जावे, रोड पे घूमे करे। अब दिख रहे हैं ये ऐसे बयान लामे नए नए, ऐसी इनकी सद्बुद्धि परमात्मा ही न देवे। और पता हो इनकी बुद्धि जो विकास कर रही है ना इस टाइम, परमात्मा इनकी बुद्धि पे पूरा बैठा हुआ, इनके ऐसे ही बयान निकल रहे उल्टे सीधे। बाबा रामदेव बड़े विवादों में है आजकल। सही है, विवादों में, और उन्होंने तो विवादों में नहीं महाविवादों में होना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, जिन्हें भगवान से नीचे जिस व्यक्ति का नाम आता वो है डॉक्टर। डॉक्टरों को उन्होंने अपमान करा है, ठीक। कितने डॉक्टरों ने अपने घर परिवार भी नहीं देखे, कितने डॉक्टर की मृत्यु भी हो गई है इस महामारी में। और बाबा रामदेव जी पैर पे पैर धर के योगा कर रहे हैं उस टाइम पे घर में, और डॉक्टर सेवा कर रहे हैं। उनके लिए जो अपमानजनक शब्द करे हैं, अभी तक सिक्योरिटी भी नहीं छीनी गई है उनकी, ठीक। तो आप देख लो कैसी सरकार है। पूनम पंडित जी, एक आखिरी सवाल आपसे होगा कि मध्य प्रदेश में 3000 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया। हाँ, सही दे दिया, कैसे देख रही हैं आप? सही दे, देखे उनके दिल को क्षति पहुंची, लेकिन मैं फिर भी उनसे ये कहूंगी कि आप जो इस्तीफा आपने दिया है वो आपका एक खुद का निर्णय है, लेकिन आप जनता की जो सेवा कर रहे हैं उसे सेवा करने को बंद मत करना। तो कोरोना काल है, 3000 डॉक्टर एकदम से हट जाना। देखिए उनका वो अपना निर्णय कि उन्होंने सिर्फ इस्तीफा दिया ना, उन्होंने जनता की सेवा करनी बंद नहीं करी है। तो आप अपने उस काम को जारी रखना, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि डॉक्टर भगवान का रूप है। इस जो माहौल जो ये चल रहा है इसमें डॉक्टरों का बहुत अहम रोल है। ये इस्तीफा देना ये सरकार के मुंह पे एक तमाचा है, क्योंकि बाबा रामदेव जी की ना सिक्योरिटी छीनी ना जेल गए, तो डॉक्टर क्या करते फिर, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। बाकी आप अपना प्लीज कर्म करते रहिएगा। बाबा रामदेव तो लगातार सरकार के फेवर में बात करते हैं। तो इसीलिए तो फेवर में बात करें, जब तो सुरक्षा न सुनी, जब तो उन्हें जेल ना हुई है, जब तो डॉक्टर के फैमिली उसमें मुकदमा नहीं आया, उनके फेवर में नहीं आया कोई भी बयान। उन्होंने इतना बड़ा बात कह दी थी कि किसी के बाप में दम नहीं हाँ, है, तो फिर जब ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल करे हैं, जब तो डॉक्टरों ने परेशान होकर नौकरी पर से इस्तीफा दिया। लेकिन उनकी इंसानियत देखो, उनका जमीर जिंदा, वो लोगों की सेवा जब भी कर रहे हैं, मदद जब भी कर रहे हैं, ठीक। अब बाबा रामदेव जी को लगा लेंगे वहाँ पे। बाबा रामदेव जी ने कितने कोरोना पेशेंटों को देखा, कितनों को देखा। वे बालकृष्ण जी जो वे लंबी लंबी सांस ले रहे, भगवान उनके स्वास्थ्य को ठीक कर दे। हम तो ऐसी काम ना करें, हम इनकी तरह थोड़ी जो ये नूचा में देश की जनता ही मर जाओ, किसान ही मर जाओ, हम ऐसे नहीं चाहते। तो इतने बढ़िया है तो उनके लगा लेते इंजेक्शन। बंगाल के अंदर किसान गए थे, वहाँ पे किसानों की जीत हुई, इस तरीके से किसान कहते हैं। अब यूपी की बारी है, यूपी में किस तरीके से किसान, यूपी की बारी है, 2022 की तैयारी है। जिस तरीके से किसानों को समझाया, बॉर्डर पे बैठे हुए उनका दुख दर्द महसूस करा रहने वालों ने, क्योंकि सभी एक है, एक परिवार से एक मेंबर आ रहा, बाकी तो घर ही है। सभी को पता हमारा बालक, हमारी बहन बेटी, हमारा भाई, हमारे चाचा ताऊ क्यों जा रहे, सभी को पता। तो वही माहौल यूपी में रहेगा बिल्कुल। जिस तरीके से किसानों की सुनी नहीं जा रही, 6 महीने हो गए, तो आपको लगता नहीं कि संसद तक कोई किसान नेता पहुंचे बड़ा जो बात रखे अपनी बात? देखिए बिल्कुल, मैं तो क्या पूरे सभी लोगों के मेरे पास ये फ़ोन भी आवे, मैं कहीं जाऊं भी ये भी आता है कि आप संसद में जाकर बात करें, इनसे बातचीत करें, और ये भी हमसे बातचीत करें, सभी कहें। लेकिन ये बातचीत करने को तैयार ना, तो भैया वहाँ क्या संसद की दीवारों से थोड़ी बातचीत करी जाएगी, ये बिजी है सेंट्रल विस्टा बनाने में। तो आप लोग को खुद अपनी पार्टी खड़ी करनी चाहिए ना, ताकि खुद से जाकर संसद में लड़े, पावर। भैया नेता बनाने लग रहे हैं हम, तो बतेरे कह रहे, तुम सब कह रहे, तुम भी सही आदमी हो, लड़ लियो चुनाव अपने क्षेत्र से। पूनम पंडित जी, हम आपका तो एक चेहरा आप बन जाओ, नहीं तो ओ बाबा हमें बख्शो, हम बिना चुनाव के ठीक है। कर सकती है, आप खुद नहीं खड़ा हो सकते। खुद खड़े हो जाइए। देखिए आपके पीछे तो बहुत कल को पब्लिक तुम्हारे जैसे भाई, कल को तुम्हारे जैसे ये कह देंगे कि कल तक तो पूनम पंडित कहती थी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, ठीक। आज पूनम पंडित चुनाव लड़ रही है, आप जैसे ही मुझसे सवाल करोगे और आप जैसे ही मुझे खड़ा करोगे, तो ऐसे पतड़े में हम नहीं पढ़ना चाहते। तो यही रिकॉर्ड हमें दिखा दीजिएगा कि आपने ही तो कहा था कि आप भी एक फेमस चेहरा आ जाइए। रिकॉर्ड अपना बना कर रखो, कभी वीडियो डिलीट कर दो, बाकी ऐसे पतड़े में हम पढ़ते नहीं। पूनम जी, बीजेपी के अलावा दूसरा कोई विकल्प आपने सोचा? मैंने तो व्यक्ति विकल्प सोचा भाई। हाँ, हम तो कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, किसी भी दल का हो, बढ़िया कैंडिडेट होगा और बढ़िया क्षेत्र का विकास होगा। जब क्षेत्र में विकास हो जाएगा तो विकास देश में हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में होगा। 7 साल से तो अभी हुआ।